आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस की ऐसी अमेजिंग रेसिपी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। ये फ्राइड राइस इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि जो भी खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं सुपर फिट और बहुत ही डिलीशियस चाइनीज़ फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने 1 पाव चिकन लिया है यानी 250 ग्राम्स और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रिप्स में काट लिया है। 3 अदद अंडों को 1/4 टीस्पून नमक और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालकर उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो सबसे पहले अंडों को हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम ये फेंटे हुए अंडे कढ़ाई में डाल देंगे। चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हम अंडों को स्क्रैम्बल कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमारा फ्लेम मीडियम टू हाई है। अगर आप अंडों में फूड कलर नहीं डालना चाहते तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंडों को मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है, अब इसको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। चॉप किए हुए लहसुन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। और इसके साथ आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक डाल देंगे। अगर आप चाहें तो अदरक को भी चॉप करके डाल सकते हैं। इसको हम हाई फ्लेम पर 30 सेकंड्स के लिए सौते कर लेंगे। फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है कि ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। इस दौरान वक्तन फ़ौक्तन चम्मच चलाते रहेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से गल भी चुकी है और गोल्डन भी हो चुकी है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 2 अदद गाजरें जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गाजरों को हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें बाकी की सब्जियां भी ऐड करेंगे। 1 सब्ज़ शिमला मिर्च जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है और 3/4 कप बंद गोभी उसको भी बारीक काट लिया है। इसको भी हम गाजरों के साथ शामिल कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को लो नहीं करना और ना ही सब्जियों को कवर करके पकाना है, क्योंकि अगर सब्जियों ने अपना पानी रिलीज किया तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इनका क्रंच बरकरार रखना है। सब्जियों को स्टर फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून चीनी ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट एंड पेपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें हरी प्याज 4 खाने के चम्मच डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स और चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है। ये आधा किलो चावल हैं जिनको मैंने बॉईल करने से पहले आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका डालकर चावलों को 90% तक बॉईल कर लिया था। स्ट्रेनर से इनका पानी निकालकर इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ये प्रोसेस आप 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। ये उबले हुए चावल हम चिकन और वेजिटेबल्स में डाल देंगे और हल्के हाथों मिक्स कर लेंगे। ये चाइनीज़ राइस बहुत ही आउट क्लास बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जो अंडे हमने स्क्रैम्बल करके रखे थे वो भी डाल देंगे और हल्के हाथों मिक्स कर लेंगे। चावलों के ऊपर भी हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब खुशबू है। इस अमेजिंग और सुपर फिट रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो जायकों की दुनिया को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।